हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली अब दिल्ली की सर्दी से ज्यादा यहाँ के प्रदूषण के लिए जानी जाती है। वैसे तो दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के उपायों की चर्चा की जाती रही है, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा विवादास्पद उपाय है व्हीकल बैन, यानी कि वाहन प्रतिबंध। आखिर व्हीकल बैन क्या है? क्या यह वास्तव में एयर क्वालिटी के लिए गेम चेंजर है, या लाखों लोगों के लिए एक आर्थिक बोझ? आज हम दिल्ली के वाहन प्रतिबंध के बारे में विस्तार से जानेंगे, जैसे कि इसका इतिहास, इसका प्रभाव और इसका सार्वजनिक विरोध। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। दिल्ली का वायु प्रदूषण सिर्फ एक असुविधा नहीं है, बल्कि यह एक हेल्थ इमरजेंसी है। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर अक्सर WHO के मानकों से 10 गुना तक ज्यादा अधिक बढ़ जाता है, और बहुत सी रिसर्चेस में ये बात सामने आई है कि दिल्ली के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल तक कम हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में सांस लेते हैं। दिल्ली एयर पोल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जिसमें निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की धूल, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, पड़ोसी राज्यों से मौसमी पराली का जलाना और निश्चित रूप से वाहनों के पोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। राजधानी में 1.2 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत वाहन हैं। इसके चलते परिवहन प्रदूषण वाकई एक गंभीर समस्या है। तो आइए जानते हैं वाहन प्रतिबंध का इतिहास। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में अपने 7 अप्रैल 2015 के ऑर्डर से 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल व्हीकल्स और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल व्हीकल्स को दिल्ली NCR एरिया में रजिस्टर ना करने का ऑर्डर पास किया था। साथ ही इस ऑर्डर के द्वारा ये भी डायरेक्ट किया गया था कि 10 साल से ज्यादा पुराने किसी भी प्रकार के हैवी या लाइट डीजल वाहन दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद MC मेहता, जो कि जाने माने पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा लगाई गई याचिका MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 29 अक्टूबर 2000 पास किए गए ऑर्डर में NCR के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स को एक अनाउंसमेंट करने के लिए निर्देश दिए कि 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल व्हीकल्स दिल्ली NCR में नहीं चलाए जा सकते, जो कि NGT द्वारा पास किए गए 7 अप्रैल 2015 के ऑर्डर के अनुसार होना था, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2018 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार निर्देश दिए गए कि अगर ऐसा कोई भी वाहन दिल्ली और NCR के इलाकों में चलता हुआ पाया जाता है तो वाहन को एजेंसियों द्वारा जब्त किया जाएगा। इसके बाद
दिल्ली हाई कोर्ट के 2023 में दिए गए एक फैसले के बाद 20 फरवरी 2024 को दिल्ली सरकार एक गाइडलाइंस जारी करती है, गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड ऑफ व्हीकल्स इन पब्लिक प्लेस 2024, जिसमें कि एंड ऑफ लाइफ वाहनों के हैंडलिंग के संबंध में रूल्स बनाए गए, जैसे कि जब्त किए गए वाहनों से रिलीज कैसे करना है, वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोसीजर क्या है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स क्या हैं। जहां तक जब्त वाहनों को रिलीज करने की बात की जाए, उसमें दो कैटेगरीज बनाई गई। कैटेगरी 1 के अंदर ऐसे लोगों को कवर किया गया जो अपना वाहन दिल्ली एनसीआर के बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसमें वाहन को छोड़ने के लिए 10,000 रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान था। वहीं कैटेगरी 2 के अंदर ऐसे लोग शामिल किए गए जो अपना वाहन को प्राइवेट पार्किंग में खड़ा करना चाहते हैं, जो कि साझा पार्किंग का हिस्सा ना हो। इन गाइडलाइंस में एंड ऑफ लाइफ वाहन जैसे शब्दों को भी डिफाइन किया गया। आपको बता दें कि इन गाइडलाइंस के अंदर कोई वाहन दोबारा जब्त या इम्पाउंड अगर किया जाता है तो ऐसे वाहन को रिलीज करने का प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर कोई भी वाहन दोबारा जब्त किया जाता है तो ऐसे वाहन को दोबारा रिलीज नहीं किया जाएगा। यहां तक कि 15 अक्टूबर 2024 को दिल्ली सरकार ने एक गैजेट भी पास किया, जिसमें रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी द्वारा किए गए स्क्रैप्ड व्हीकल्स के मालिकों को वाहन स्क्रैप कराने के एवज में नए वाहनों की खरीद पर छूट की बात की गई। नए वाहनों की खरीद पर जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है उस पे 10 से 30% की छूट की बात की गई, जहां पर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि गैर परिवहन वाहन के लिए नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 20% की बात की गई और परिवहन वाहन यानी कि ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए नए वाहन की रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 10% तक की छूट भी दी गई। फिर इस साल 2025 में CAQM यानी कि कमीशन फॉर क्वालिटी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अपने एक ऑर्डर 23 अप्रैल 2025 को, जिसे डायरेक्शन नंबर 89 का भी नेम दिया गया, ये डिक्लेयर कर दिया कि दिल्ली एनसीआर के अंदर 1 जुलाई 2025 से ऐसे सभी वाहन जिनको ANPR कैमरों की मदद से या फिर किसी और सिस्टम के द्वारा एंड ऑफ लाइफ पाया जाता है, ऐसे वाहनों को तेल या ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे एंड ऑफ लाइफ वाहनों के खिलाफ तुरंत जब्त कार्रवाई और स्क्रैपिंग कार्रवाई RVSP रूल्स 2021 के अंदर की जाएगी। साथ में ऐसा ही अनुपालन 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में और 1 अप्रैल 2026 से पूरे एनसीआर में लागू होगा। 17/6/2025 को डायरेक्शन नंबर 89 के कंप्लायंस में दिल्ली सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP रिलीज की, जिसमें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को डिफाइन किया गया। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को वो व्हीकल्स हैं जिनका कोई भी वैध रजिस्ट्रेशन नहीं है और जो कि पेट्रोल, डीजल या फिर CNG पर चल रहे हैं। तो इस SOP में CNG व्हीकल्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। आपको यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और NGT द्वारा पास किए गए पिछले किसी भी ऑर्डर में CNG वाहनों का उल्लेख नहीं था।
फिर 27 जून 2025 को दिल्ली सरकार ने एसओपी का कोरिजेंडम पास किया, जिसमें कि सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सीएनजी वाहन को ईंधन देने पर कोई मनाही नहीं होगी। अब सरकार ने पहले सीएनजी वाहनों को क्यों बलि का बकरा बनाया और बाद में क्यों सीएनजी वाहनों को फ्यूल बैन से मुक्ति दी, ये सरकार को ही बेहतर ढंग से पता होगा। खैर, सीएनजी वाहनों को फ्यूल बैन से आजादी तो मिली। यहां पर यह क्लैरिफाई कर दें कि कोरिजेंडम में स्पष्ट नहीं है कि एंड ऑफ लाइफ सीएनजी वाहनों को सीएनजी दी जाएगी या पेट्रोल दिया जाएगा। कोरिजेंडम में सिर्फ इतनी बात की गई है कि सीएनजी वाहनों को फ्यूल दिया जाएगा। उसके बाद 1/7/2025 से जो हुआ आप उससे वाकिफ हैं ही। सरकार पहले 3 दिन तक तो जैसे तैसे एसओपी को फॉलो करने में जुटी रही, लेकिन पब्लिक के गुस्से और भयंकर दबाव के कारण दिल्ली सरकार ने 3 जुलाई 2025 को एक लेटर लिखा सीएक्यूएम को, जिसमें मुख्य रूप से 3 बातें कही गई। पहली, दिल्ली में स्टेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन से जो वास्तविक पर्पस बैन का है वो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऐसे में लोग एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से फ्यूल ले सकेंगे, जिससे कि अवैध तेल का व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, दिल्ली में अभी एएनपीआर कैमरा सिस्टम, जो कि वाहनों को स्कैन करने के लिए जरूरी है, वह पूरी तरीके से पूरी दिल्ली में विकसित नहीं हो पाया है और इस एएनपीआर सिस्टम को विकसित करने के लिए सरकार ने समय की मांग की। तीसरा, ईओएल स्टेटस को सिर्फ गाड़ी की उम्र के हिसाब से नहीं देखा जा सकता और इसमें कई और पहलू भी शामिल हैं, जैसे कि वाहन की फिटनेस, गाड़ी एक्चुअली कितना प्रदूषण कर रही है, गाड़ी कितना यूज हो रही है वगैरह। खैर, सीएक्यूएम दिल्ली सरकार की बात मान लेता है और 8 जुलाई 2025 को डायरेक्शन नंबर 89 में एक अमेंडमेंट लाता है, जिसके हिसाब से एंड ऑफ लाइफ वाहनों को दिल्ली सहित गुड़ग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में 1 नवंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। बाकी एनसीआर में इस बैन को 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा। फिलहाल के लिए तो बला टली ही। यहां पर यह जानना जरूरी है कि मोटर व्हीकल एक्ट, जिस एक्ट के अंदर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके सेक्शन 41 क्लॉज 7 के अंदर किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की डेट से 15 साल तक वैध माना जाता है, फिर चाहे वह गाड़ी पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 साल के इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू भी करवाया जा सकता है, यानी कि 15 साल के बाद आप एक एप्लीकेशन देके अपनी आरसी को बढ़वा भी सकते हैं। वो अलग बात है कि ऐसे वाहन न्यायपालिका और गवर्नमेंट के आदेशों के आधार पर दिल्ली में चलाए नहीं जा सकते। यहीं पर बहस तेज हो जाती है। जबकि पर्यावरणीय लाभ स्पष्ट लग सकते हैं, वाहन प्रतिबंध के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों ने व्यापक सार्वजनिक असंतोष पैदा किया है। एक हालिया सर्वेक्षण के आधार पर यह पता चला है कि दिल्ली में आश्चर्यजनक रूप से 80% वाहन मालिक पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध के खिलाफ हैं, जबकि यह इलेक्ट्रिक वाहन के बाजार के लिए एक अवसर पैदा कर सकता है।
लेकिन हर किसी के लिए संक्रमण आसान नहीं है। प्रश्न ये है कि हम एक दो स्तरीय प्रणाली बना रहे हैं जहां केवल धनी लोग ही अनुपालन का खर्चा उठा सकते हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर लोग नीति की लागत वहन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 1 नवंबर 2025 को दिल्ली और दूसरे इलाकों में जब ईंधन फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी। ईओएल सीएनजी वाहनों का क्या होगा? क्या उन्हें ईंधन मिलेगा? दिल्ली समेत दूसरे शहरों में कितनी मुस्तैदी से इस बैन को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, ये सब तो वक्त ही बताएगा। दिल्ली के वाहन प्रतिबंध पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप इससे प्रभावित हुए हैं? क्या आपको लगता है कि यह एक सही कदम है या इससे बेहतर विकल्प भी हो सकते थे? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।